भावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणः सत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। समयसार ग्रंथ पर कल पूर्व वक्ता के द्वारा कलश एक पर अर्थात आत्मख्याति के मंगलाचरण का प्रारंभ हो चुका है, जिसके दूसरे कलश की आज अपन यहाँ से चर्चा करेंगे। तो समयसार वह ग्रंथ है जिसको स्वयं आचार्य अमृतचंद्र कहते हैं कि न खलु समयसाराद उत्तरम किंचिदस्ति। ये समयसार वे तो निज समयसार की मुख्यता से कह रहे हैं, लेकिन वो निज समयसार कारण समयसार उसका ये प्रतिपादक समयसार है, उससे उत्तरम न किंचिदस्ति ऐसा कहते हैं। और जिसकी महिमा में अध्यात्म जगत में तो यहाँ तक कहते हैं कि तप्त स्वर्ण के पत्तों पर यदि रत्नों के अक्षर लिख दे, बनाऊं पत्र कुंदन नाम रत्नों ना अक्षरो लखी तथापि कुंद सूत्रों ना अंकाय मूल्य ना कदी। क्या कहते हैं? तप्त स्वर्ण के पत्रों पर यदि रत्नों के अक्षर लिख दे तो भी कुंद के सूत्रों का मूल्यांकन हो न सके। तो ऐसे आचार्य कुंद के समयसार पर आचार्य अमृतचंद्र देव ने यह आत्मख्याति टीका लिखी, जिसका मंगलाचरण अपन देख रहे हैं। इसके जो पहला कलश था उसमें कारण समयसार और कार्य समयसार को नमस्कार किया। वह कैसा है तो उन्होंने विस्तार से उसकी चर्चा हो चुकी है कि सत्ता स्वरूप है भावाय, फिर चित स्वभावाय की चैतन्य स्वरूप है, जिसकी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में भी इसके ही अभी जो श्लोक चल रहा है उसमें भी यही चर्चा आदरणीय शांति जी के प्रवचन में आ रही है कि अस्ति पुरुषश्चिदात्मा की चैतन्य स्वरूप चित स्वभाव है, चैतन्य स्वरूप है। फिर सर्वभावांतरच्छिदे सबको जानने वाला है, और चित चकास्ते की स्वानुभूत है, चकास्ते कि स्वानुभव से प्रकाशित है, ऐसा वह समयसार कारण समयसार उसको यहाँ नमस्कार किया। ऐसे ही प्रवचन सार की जो तत्व प्रदीप का टीका लिखी, वहाँ पर भी उन्होंने पहला जो कलश लिखा उसमें भी नमस्कारात्मक मंगलाचरण किया और वहाँ परमात्मा को नमस्कार किया है। और पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में भी वो सर्वज्ञ स्वभावी केवल ज्ञान ज्योति जो प्रकट है, तज्जयति परम ज्योति, उस परम ज्योति को वहाँ नमस्कार किया। तो आचार्य अमृतचंद्र की जो शैली है उस अनुसार पहले कलश में वे नमस्कारात्मक मंगलाचरण करते हैं और उसमें देव को स्मरण करते हैं, तो यहाँ पर भी किया। और दूसरे ही कलश में जिनवाणी का अनेकांतमयी जो साधुवाद मुद्रित जिनवाणी है उसको यहाँ स्मरण कर रहे हैं। तो इसके और जो पहला कलश है उसका एक सरल अर्थ देखे तो जयचंद जी छाबड़ा ने उसका बहुत अच्छा पद्यानुवाद किया है कि प्रगटे निज अनुभव करे सत्ता चेतन रूप, सब ज्ञाता लखि के नमु समय सार सब भूप। यहाँ पे सब भूप कह रहे हैं। सब भूप माने कि जो 17-18 गाथा में भी कहा है कि जीवन रप कहा है, जीव राया, तो उस जीव राया उसकी बात यहाँ उसको नमस्कार किया है, ऐसी बात कर रहे हैं। फिर जो यहाँ ज्ञायक भाव प्रबोधनी टीका है उसमें भी लिख रहे हैं कि इस प्रकार देवादिदेव रूप में समय सार रूप भगवान आत्मा को स्मरण किया है। यहाँ कह रहे हैं कि समय सार रूप भगवान आत्मा को देवादिदेव रूप में स्मरण किया है। देवादिदेव की हम जब भी चर्चा करते हैं तो देवादिदेव में हम अरिहंत भगवान कहते हैं। जो मोक्षमार्ग प्रकाशक में जो अरिहंत का स्वरूप कहा तो वहाँ उन्होंने उस बात को लिखा कि देवादिदेव पने को प्राप्त हुए हैं। कैसे प्राप्त हुए हैं कि शुद्धा त्रिषादि दोषों से मुक्त होकर, दोषों से रहित होकर देवादिदेव पने को प्राप्त हुए हैं।
तो हम क्या समझते हैं कि वे ही देवादिदेव है, लेकिन वे देवादिदेव बने कैसे? जो आदरणीय दादा बार बार जिस गाथा को, आचार्य कुंदी की गाथा को स्मरण करते हैं, मोक्ष पाउड़ की 103 गाथा को, कि वो देवादिदेव बने कैसे हैं, वो किसके आश्रय से बने हैं। और उसके बाद वाली गाथा तो सबको परिचित है, अरुहा सिद्धारिया उज्जाया साहु पंच परमेठी तेविहु चिट्ठई आदे तम्मा आदाहु मैं शरणम। वो आत्मा की शरण लेकर, ये सारी अवस्थाएं हैं, आत्मा की शरण लेकर ही प्रकट होती है। और उसके पहले वाले 103 गाथा में कहा कि जिनको न मैं थुति करे, जिनकी ध्यान जिनका जग करे, वे न मैं ध्यावे थुति करे, तू उसे ही पहचान ले। वो क्या कह रहे हैं कि वे जिनको नमे हैं, वे जिनको, सारा जगत तो उनको नमता है, सारा जगत जो देव अरहंत देव है, उनको सारा जगत तिहुवण तिलयम देवम वंदिता तिहुवणिंद परिपुंजम, कि त्रिभुवन तिलक है और तीन भुवनों में जितने इंद्र है, शतेंद्रों की बात आती, सब उनको नमस्कार करते हैं। और वे जिनको नमे हैं, वे जिनकी स्तुति करते हैं, वे जिनका ध्यान करते हैं, ऐसे तो कह रहे हैं वे नमे ध्यावे स्तुति करे, तू उसे ही पहचान ले, तो उसे ही पहचान, उसकी ही स्तुति कर, तम्मी ठिदो तच्चित्तो। और उससे क्या होगा कि सव्वे एदे खयम नेमी, उससे ये जो आश्रय भाव है, एक कर्म है, इसका सबका क्षय होगा और देवादिदेव पना प्रकट होगा। तो वो देवादिदेव पना प्रकट कैसे होगा? तो समय सार रूप भगवान आत्मा के आश्रय से होगा, जिसको पहले कलश में नमस्कार किया। अब दूसरे कलश में यहाँ लिखते हैं कि अनेकांत मई जिनवाणी नित्य प्रकाशित रहे, भव्य जीवों को मुक्ति का मार्ग दिखाती रहे, ऐसी मंगल कामना की गई है। ये जो मंगलाचरण है, इसमें 3 प्रकार के मंगलाचरणों की बात होती है। 3 प्रकार के मंगलाचरण होते हैं। पहला तो नमस्कारात्मक मंगलाचरण, जो अभी पहले किया, जिसमें नमस्कार किया है समय सार, कारण समय सार और कार्य समय सार को। तो और फिर दूसरा होता है वस्तु निर्देशनात्मक, जिसमें जो विषय वस्तु है उसका निर्देशन होता है। जैसे परीक्षा मुख ग्रंथ का मंगलाचरण है, उसमें क्या कहा? प्रमाणात अर्थस्य संसिद्धि भवति तदा भाषात अर्थस्य संसिद्धि न भवति इति वक्षे तयोर्लक्ष्म सिद्धम अल्पम लगीयसे। तो वहाँ उसकी जो है विषय वस्तु का प्रतिपादन किया। तो ऐसा विषय वस्तु का प्रतिपादन करने वाला होता है। यहाँ पर भी अगर हम और गहराई में जाके देखें तो ये जो मंगलाचरण होगा, इसमें जो विशेषण होंगे, तो वो विशेषण भी विषय वस्तु को बताने वाले होंगे। जैसे अपन ने प्रवचन सार की जब चर्चा सुनी थी, तो वहाँ पर भी अनेकांतमयी मूर्ति को ही जयवंत रहे ऐसा मंगलाचरण किया था, लेकिन वहाँ विशेषण अलग थे। वहाँ विशेषण थे प्रवचन सार में कि मोह को जो हेलोलुप्त, माने क्रीड़ा में, लीला में ही जीत ले, ऐसे। और ऐसा अनेकांतमयी ज्योति, अनेकांतमयी तेज, वहाँ तेज शब्द कहा कि ऐसा अनेकांतमय तेज सदा जयवंत रहे। और दूसरा क्या विशेषण दिया कि जो जगत को प्रकाशित करने वाला है, ऐसा वह अनेकांतमय तेज सदा जयवंत रहे। तो वहाँ उसके विषय वस्तु को स्मरण करके वहाँ उसका वैसा कथन किया कि क्या प्रवचन सार में पहले शुरुआत से ही चारितम 7वीं गाथा हो, या आगे फिर मोक्षय की गाथा हो, फिर 200 गाथा तक वहाँ पर, वहाँ बाद में अंत में जब चरणानुयोग सूचक चूली का प्रारंभ होती है, उसके पहले तक वहाँ मोह का क्षय कैसे हो, मोह का नाश कैसे हो, इसका उपाय बताया। वहाँ अंत में तो कहा कि देह और आत्मा को भिन्न जान ले, मोह का नाश हो जाएगा। ऐसा वहाँ मोह का नाश का उपाय प्रवचन सार में बताया। इसलिए विशेषण भी आचार्य अमृतचंद्र के उस मंगलाचरण में वैसा आया। और फिर वस्तु जगत मतलब जगत का स्वरूप कैसा है, वो भी उसमें वर्णन आया। तो ऐसा विशेषण बना के अनेकांतमयी मूर्ति को जयवंत रखने रूप आशीर्वादात्मक मंगलाचरण प्रवचन सार में किया। और यहाँ पर भी वैसा ही
अब जब हम चर्चा करेंगे तो बात आएगी कि समय सार के विषय वस्तु को भी यहाँ लक्ष्य किया है और उस अनुसार उसके विशेषण बनाए हैं। और तीसरा जो ये मंगलाचरण है, मंगलाचरण 3 प्रकार के होते हैं, तो ये तीसरा जो है आशीर्वादात्मक मंगलाचरण। तो इसमें क्या होता है कि जो भी इसमें मंगल कामना होती है, जो इसके अध्येता है अथवा जिस किसी के बारे में इसमें हो, उसकी मंगल कामना इसमें आशीर्वादात्मक मंगलाचरण में की जाती है। तो इसे आशीर्वादात्मक मंगलाचरण के रूप में देखा जाता है। इसमें कहाँ क्या आशीर्वाद दिया है, तो अपन इसके पहले सामान्य अर्थ देखते हुए पहले पाठ करते हैं, फिर इसका सामान्य अर्थ देखते हुए अपन विशेष स्वरूप को देखेंगे। अनंत धर्मस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकांतमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। इसका अनुवाद का भी पाठ करते हैं। देखे पर से भिन्न अगणित गुणमय आत्मा अनेकांतमय मूर्ति सदा प्रकाशित ही रहे। इसमें कह रहे हैं कि अनंत धर्मणस्तत्वम, कि अनंत धर्मों को एकाकार अनंत धर्मों को, मतलब अनंत धर्मात्मक जो आत्म तत्व को पश्यन्ति दिखाने वाली, प्रकाशित करने वाली, जानने वाली जो ज्योति है, अनेकांतमयी मूर्ति है, जो अनेकांतमयी मूर्ति है वह नित्यमेव, नित्य ही प्रकाशित, सदा ही प्रकाशित रहे। फिर उसमें उन्होंने प्रत्यगात्मना कहा। ये प्रत्यगात्मना क्या है, तो उसकी जो यहाँ अनुवाद लिखा है उसका ही सामान्य स्वरूप में अपन देखते हैं कि प्रत्यगात्मना क्या है, कि पर पदार्थों से भिन्न। पहले तो भिन्न किससे, कि पर पदार्थों से, उनके गुण पर्याय रूप भावों से, और पर के निमित्त से होने वाले जो अपने विकारी भाव है उससे कथनचित भिन्न। तो इसकी अपन चर्चा करेंगे कथनचित भिन्न क्यों है। तो कथनचित भिन्न और आत्मा में अपने ही आत्मा में तन्मय, ऐसी वो प्रत्यगात्मा और एकाकार अनंत धर्मात्मक जो अनंत धर्मात्मक आत्म तत्व है उसको जो प्रकाशित करता है, ऐसी अनेकांतमयी मूर्ति सदा ही जयवंत रहे, सदा ही प्रकाशित रहे, ऐसा इसका सामान्य अर्थ है। तो यहाँ जो अनेकांतमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशताम कहा, तो ये मूर्ति कैसी है, तो इसके बारे में पंडित जयचंद जी छाबड़ा वचनिका में कहते हैं कि ये वो मूर्ति, ये सरस्वती की वो मूर्ति नहीं है जिसको हम आकार बना के स्थापित कर देवे, ऐसी वो मूर्ति नहीं है। ये कैसी मूर्ति है, तो वो कहते हैं कि ये तो एक ज्ञान रूप और वचन रूप मूर्ति है। ज्ञान रूप कैसे, तो वो कहते हैं केवल ज्ञान रूप, जिसमें समग्र लोकालोक सब कुछ ज्ञान में प्रकाशित हो रहा है, ऐसी। और कैसी है, प्रत्यक्ष जानने में आ रहा है, ऐसी वह केवल ज्ञानमयी मूर्ति सरस्वती की मूर्ति है। और कैसी है कि श्रुत ज्ञान, जो कि उसके अनुसार जो श्रुत ज्ञान है, यानी भाव श्रुत है, जो केवल ज्ञान के अनुसार जो श्रुत ज्ञान होता है, वो उस रूप जो है वह मूर्ति है, सम्यक ज्ञान रूप सरस्वती की मूर्ति है। फिर वचन रूप कैसे है, तो वही उसी को बताने वाली, माने जो आत्मा को बताने वाली है, ऐसी ये द्रव्य श्रुत है, वह सरस्वती की मूर्ति, सरस्वती अनेकांतमयी सरस्वती की मूर्ति उन्होंने कहा है। इसमें जो कलश टीका है उसमें तो पांडे राजमल जी ने अकेली वाणी को ही माना है, लिखा है, लेकिन जयचंद जी छाबड़ा ने ज्ञान रूप और वचन रूप दोनों को वहाँ लिखा है, ग्रहण किया है मतलब। तो यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि जो वचन रूप ये श्रुत ज्ञान है, ये भी सरस्वती की मूर्ति है, और जो श्रुत ज्ञान अपने अंदर भाव श्रुत है
वह सरस्वती की मूर्ति है, और केवल ज्ञान तो सरस्वती मूर्ति है ही। तो इस प्रकार इसके अन्य नाम भी वहाँ बताए हैं, जैसे वाणी, भारती, शारदा, सरस्वती, वाग्देवी इत्यादि। और अपन भी भजन इत्यादि में सब देखते हैं कि क्या क्या उसके अन्य नाम हैं, जैसे केवली कन्या कहते हैं, वांग्मय गंगे, जगदम्बे। तो इसमें जो केवल, ये सब नाम या तो ज्ञान रूप से या वचन रूप से देखने में आते हैं। जैसे केवली कन्या कहा, तो केवली की कन्या जो अपन ने देखा था, उसके अनुसार, माने केवल ज्ञान के अनुसार श्रुत ज्ञान है, जो भाव श्रुत, तो ये केवली कन्या। और द्रव्य श्रुत भी, कि ये जो हम तक आई है, ये बात हम तक आई है, केवली भगवान से आई है। इस प्रकार वो नाम ज्ञान रूप देखने में आता है। फिर वांग्मय गंगे, उसी भजन में कहा वांग्मय गंगे, तो ये वचन रूप से देखने में आता है और ज्ञान रूप से भी देखने में आता है। फिर वहाँ जगदम्बे भी कहा कि जगत की अम्बा, मतलब जगत को निहारने वाली, देखने वाली, ऐसी जो केवल ज्ञान ज्योति है, उसके द्वारा हम तक आई है और जगत का स्वरूप बताने वाली है। तो ये जगदम्बे, ऐसा इसका ज्ञान रूप से ही नाम हुआ। फिर वहाँ एक कहा अघनाशिनी, अघनाश हमारे। तो अघ क्या होता है? तो अघ होता है, जैसा आदरणीय दादा बताते हैं कि क से होता है पृथ्वी, ख से आकाश, ग से वाणी और घ से आत्मा। तो आत्मा से रहित ऐसे जो पुण्य पाप है, वो ये पुण्य पाप से पार निज आत्म का धर्म है, ऐसी बात बताने वाली, ऐसे मर्म को बताने वाली वो अघनाशिनी, उसको ज्ञान रूप से, वहाँ ज्ञान रूप सरस्वती की मूर्ति हम कहते हैं। इस प्रकार सरस्वती की मूर्ति की बात वहाँ उन्होंने कही है। और साथ में ये भी बात कही है कि आप कह रहे हो कि ये मूर्ति, आपकी ही मूर्ति सत्यार्थ क्यों है, वो मूर्ति क्यों सत्यार्थ नहीं है? तो वो कहते हैं कि ये जो मूर्ति है वह स्यात् पद से अनंत धर्मों को साधती है। कैसे साधती है? तो अविरोध साधती है। और किस में? एक वस्तु में अविरोध साधती है। मतलब इसका क्या तात्पर्य हुआ कि वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसा स्वरूप दर्शाती है, वैसा स्वरूप बताती है, पदार्थ को सत्यार्थ बताती है। जो अन्यूनम अनतिरिक्तम याथा तथ्यम विनाच विपरीतात, मतलब जैसी है वैसी बताने वाली ये सरस्वती की मूर्ति है, इसलिए सत्यार्थ है। और जो दूसरी आकार रूप बना के जो स्थापित की जाती है या लोग उसको मानते हैं अन्य, तो वो पदार्थों का सत्यार्थ निर्णय, पदार्थों की सत्यार्थ, जैसे पदार्थ है वैसे बताने वाली नहीं है, इसलिए वो मूर्ति भी सत्यार्थ नहीं है। इस प्रकार की वहाँ बात आई। ये सत्यार्थ मूर्ति, अनेकांतमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशित रहे, नित्यमेव प्रकाशित रहे। जब इसी समय सार के अंत में जब उपायोपेय अधिकार और स्याद्वाद अधिकार, उसके स्याद्वाद अधिकार के बाद में और 47 शक्तियों का जो वर्णन है उसके पहले, जो वहाँ उन्होंने स्याद्वाद अधिकार लिखा और पूरे अनेकांत कैसे घटित होता है उसको वहाँ दर्शाया। तो वहाँ उन्होंने लिखा कि अनेकांत जिन देव का शासन रहा अलंग, वस्तु व्यवस्था थापित स्वयं प्रसिद्ध। अर्थात क्या कह रहे हैं कि अनेकांत जिन देव का शासन रहा अलंग, ये अलंग शासन है, ये उल्लंघा नहीं जा सकता। तो ऐसे यहाँ पर भी कह रहे हैं कि ये अलंग शासन अनेकांत का जो है वह नित्यमेव प्रकाशताम, नित्यमेव प्रकाशित रहे। तो ये नित्यमेव प्रकाशित क्यों रहे? तो इसके लिए जैसे कि आदरणीय दादा उसकी चर्चा भी हो अभी सुबह के प्रवचनों में भी आई थी कि देशना लब्धि के लिए ये जो प्रत्येगात्मा की बात है, ये जो एकत्व विभक्त भगवान आत्मा की बात है, ये कितनी ज़रूरी है। देशना लब्धि पूर्वक, 5 लब्धि पूर्वक जब सम्यक दर्शन, आत्मानुभूति और तत्पूर्वक सम्यक दर्शन होगा, तो उसमें ये देशना लब्धि के लिए ये जिनवाणी आगम और युक्ति के अवलंबन से जो कहा ना, तो वो देशना लब्धि होगी। तो ये देशना लब्धि के लिए जिनवाणी कितनी उपयोगी है
उसको बताते हुए वो तो बहुत उन्होंने गहरी वहाँ वो चर्चा करते हैं कि ये देशनालब्धि हमें इससे प्राप्त होती है जिनवाणी से, और इसलिए ये नित्यमेव प्रकाशित रहे, ऐसे भाव आचार्य अमृतचंद्र कह रहे हैं। क्यों नित्यमेव प्रकाशित रहे? तो क्योंकि ये साधन रूप में है, ये साधन सदा उपलब्ध रहे। विदेह क्षेत्र में तो सदा विद्यमान है ही, विद्यमान विस्तर्थंकर वहाँ रहते हैं, सीमंदर, युगमंदर, बाहु, सुबाहु आदि सब तीर्थंकर वहाँ विराजमान रहते हैं, और उनके द्वारा ये जो शासन है, ये जो अनेकांतमयी मूर्ति है, ये नित्यमेव प्रकाशित रहती ही है। तो ये यहाँ पर भी हम सबको भी नित्यमेव प्रकाशित रहे, और हमारे ज्ञान में भी ये रूप नित्य प्रकाशित रहे। एक बार हमने उसको धारण कर लिया है, अब नित्य वो हमारे साथ रहे, नित्यमेव प्रकाशित रहे, ऐसी भावना वहाँ करते हैं। फिर कैसी है वह अनेकांतमयी जिनवाणी? तो कैसी है? कहा ना, अनंत धर्मणः सत्वम। तो अनंत धर्मों की चर्चा करते हुए पंडित जयचंद जी छाबड़ा ने वहाँ लिखा कि अनंत धर्म में क्या, अनंत धर्म गिनाए कहाँ, गिनाए जा सकते हैं? तो वहाँ कहते हैं कि सामान्य रूप से तो नहीं, और विशेष रूप से ज्ञान गम्य है, वचन गम्य तो है ही नहीं। तो इसलिए वहाँ उन्होंने कहा कि जो हमारे अस्तित्वादी सामान्य गुण हैं वो अनंत, फिर उनकी त्रिकाली पर्याय वो अनंत, और जो अनंत युगल धर्म है, नित्य अनित्य, एक अनेक आदि, ये जो है ये अनंत है। और ये अनंत धर्म ये कैसे रहते हैं? नित्य, जिसको हम कहते हैं कि ये नित्य एकत्वता को बताने के लिए, जैसे रोला शतक में जो समय सार का सार बताते हुए आदरणीय दादा ने लिखा कि अनंत गुणों एवं असंख्य परदेशों की यह और और अनंतानंत त्रिकाली पर्यायों की पूरी अखंडता ही है रे एकत्व हमारा, पर द्रव्यों से अरे भिन्नता ही पृथकता। तो वहाँ वो बता रहे कि अनंत गुणों की, असंख्य प्रदेशों की, अनंतानंत उसके त्रिकाली पर्यायों की वो पूरी अखंडता एकत्व है। जैसे हम समय सार की जो 73 गाथा में वहाँ आया कि अनादि अनंत नित्योदित विज्ञान घन स्वभाव भावत्वात् एका, कि वो विज्ञान घन कहा। विज्ञान घन माने अनादि अनंतता जिसकी है लंबाई, और असंख्य प्रदेशीपना जिसकी चौड़ाई है, और अनंत गुण जिसकी मोटाई है। ऐसे विज्ञान घनपना, वो विज्ञान घन होने से वहाँ एक कह रहे हैं। तो ऐसी अनंत धर्मात्मक एक, जिसको यहाँ पे कहा था, अपन ने सामान्य अर्थ में देखा था एकाकार अनंत धर्मात्मक, तो एकाकार अनंत धर्मात्मक ऐसी। और फिर कहा तत्वम, तो तत्वम का भाव लेते हुए वचनिका में जो आया कि तत्वम माने क्या? तत्वम में तो हमने आत्म तत्व देख लिया, लेकिन वहाँ उन्होंने पंडित जयचंद जी छाबड़ा ने तत्वम से चैतन्यत्व भाव लिया है। चैतन्यत्व कि चैतन्यत्व असाधारण धर्म है, कि वह अन्य जीवों में अजीव में तो नहीं है, और अन्य जीवों में भी अपना अपना, उनका अपना अपना है, और मेरा अपना है। तो वो चैतन्यत्व मेरा तत्व है। और वहाँ वो कहते हैं वह चैतन्यत्व अपने अनंत धर्मों में व्यापक है, व्यापक है, जिसकी चर्चा कल ही आदरणीय शांति जी भाई साहब ने की थी कि ज्ञान गुण है वह सब में कैसे व्याप्त है। ज्ञान मात्र इस शब्द में शामिल है, व्याप्त है गुण अनंत। तो जिसकी चर्चा बाद में उपायोपय अधिकार के पहले आई है कि ये ज्ञान मात्र इस शब्द में, चैतन्यत्व इस शब्द में वो अनंत गुण व्याप्त है, तो इसलिए उसे आत्मा का तत्व कहा है। उसमें अनंत गुण व्याप्त होने से उसको आत्मा का तत्व कहा है। और उसे यह सरस्वती की मूर्ति देखती है और दिखाती है। वह तत्व को पश्यंती, फिर पश्यंती का अर्थ करते हुए लिखते हैं उसे यह सरस्वती की मूर्ति देखती है और दिखाती है, जिसको हमने कहा था प्रकाशित करती है, देखने वाली है।
तो ऐसे वह मूर्ति, सरस्वती की मूर्ति देखती और दिखाती है किसको? वो आत्मा को, तत्व को, चैतन्य तत्व को दिखाती है। फिर जो आगे कहा कि प्रत्यगात्मना की चर्चा अपन ने जब देखी थी, तब वहाँ क्या कहा था कि भिन्न भिन्न आत्मा, किस किस से? पर से, पर पदार्थों से, फिर पर पदार्थों के गुण पर्याय रूप भावों से, और जो उनके निमित्त से, पर द्रव्य के, पर के निमित्त से होने वाले अपने विकारी भाव है, उनसे कथनचित भिन्न है। कथनचित भिन्न क्यों? क्योंकि अपने कहा ना, या तो अपने कहो या तो भिन्न कहो। अगर सर्वथा भिन्न कहेंगे तो अपने नहीं कह पाएंगे ना। और वास्तव में ये उत्पन्न तो अपने में ही हो रहा है, तो ये तो कथनचित भिन्न, इसलिए वहाँ उन्होंने कथनचित भिन्न लिखा। पर के निमित्त से होने वाले अपने विकारों से कथनचित भिन्न ऐसे, और अपने स्वरूप में तन्मय, अपने स्वरूप में तन्मय है ऐसे प्रत्यगात्मना, और ऐसे प्रत्यगात्मना को देखने वाली, जानने वाली अनेकांतमयी मूर्ति वह नित्यमेव प्रकाशित रहे, ऐसी बात इसमें आई है। इसका ही भावानुवाद में पंडित बनारसी दास जी लिखते हैं कि जोग धरे रहे जोग सो भिन्न अनंत गुणात्म केवल ज्ञानी, तासुर धैद्रह सोने कसी सरिता सम है श्रुत सिंधु समानी, याते अनंत न यातम लक्षण सत्य स्वरूप सिद्धंत बखानी, बुद्ध लखे न लखे दुर्बुद्ध सदा जग माही जगे जिन वाणी। वे कहते हैं सदा जग माही जगे जिन वाणी, जग में सदा जगे जयवंत वर्तती है कौन? जिनवाणी। इसका अर्थ देखते हैं कि जोग धरे रहे जोगसो भिन्न अनंत गुणात्म केवल ज्ञानी। जो पहले अपन ने देखा था कि अनंत, वहाँ से जो सरस्वती रूप मूर्ति की बात की थी, तो केवल ज्ञान पहले कहा था, तो वहीं यहाँ केवल ज्ञानी को याद कर रहे हैं कि जोग धरे रहे जोग सुभिन्न, माने सहयोगी है परंतु योग से रहित है। कि वो का सूत्र है ना, द्वार सूत्र में कि काय वांग मनः कर्म योगा साश्रवा, मतलब काय वांग और मन इनकी क्रिया वह योग है और उसका वही आश्रव है। तो ऐसे आश्रव, ऐसे योग से तो रहित है, तो वहाँ उनको एरियापत आश्रव का कहलाता है, तो एरियापत आश्रव के धारक है। तो यहाँ कह रहे हैं योग धरे रहे योग सो भिन्न, योग तो है, सहयोगी तो है, परंतु योग से भिन्न है, माने वहाँ योग से बंध नहीं है, इसलिए योग से भिन्न अनंत गुणात्म केवल ज्ञानी, अनंत गुण के धनी केवल ज्ञानी, अनंत गुणों को प्रकट जिनने कर लिया है। वे तासु हृदय द्रह सो निकसी, उनके हृदय के द्रह से माने वो गहराई से, जैसे सरोवर की उपमा दे रहे हैं यहाँ पे। द्रह से माने झील से, जैसे झील से वह सरिता निकलती है। तासु हृदय द्रह सो निकसी सरिता सम है श्रुत सिंधु समानी, सरिता सम है और श्रुत सिंधु समानी, जो श्रुत रूपी सिंधु में समा जाती है। श्रुत रूपी सिंधु में कैसे समा जाती है? तो श्रुत जैसे गंगा की उपमा देते हैं, यदि या वा गंगा विविध नय कल्लोल विमला बृहज ज्ञानाम भोज जगति जगताम या स्नपयति इदानीम अप्पेशा बुद्धिजन मराले परिचिता महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में। ये जो वाग्गंगा उसको कह रहे हैं, ये वाग्गंगा, तो यहाँ पे भी वही कहा कि ऐसी सरिता सम है, और ये कहाँ जाके मिलती है? ये जाके मिलती है श्रुत सिंधु में, श्रुत समुद्र में। श्रुत समुद्र में कैसे मिलती है? तो निकली तो वो गंगोत्री से, गंगा कहा
तो वो निकली तो है गंगोत्री से, लेकिन वो मिल रही है जहाँ बंगाल की खाड़ी में, तो वो बह के जाके वहाँ मिलती है, तो श्रुत सिंधु में मिल रही है। अब यहाँ उन्होंने बाद में कहा बुद्ध लखे न लखे दुर्बुद्ध, तो जैसे ये गंगा निकली है, ये भी सब बहती जाती है और इसमें भी गंदगी मिलती जाती है, ये सब होता है, लेकिन यहाँ कह रहे हैं ना बुद्ध लखे न लखे दुर्बुद्ध, तो जब ये समुद्र में जाके मिलती है उसके पहले, मतलब वो उसकी बहने मिलने से पहले जब वहाँ एक डेल्टा, आपने सुना होगा सुंदरबन डेल्टा बनता है, तो वहाँ जितनी भी वो गार, जितनी मिट्टी सब लाया था सब वहीं छोड़ देता है, तो वो नदी वहीं छोड़ देती है और कैसे हो के शुद्ध होकर वह शुद्ध सिंधु में मिल जाती है, वो समुद्र में मिल जाती है। वैसे ही यहाँ कह रहे हैं कि वह श्रुत सिंधु भाव श्रुत ज्ञान में वह द्रह से निकली हुई, गहराई से निकली हुई वाक गंगा, जिनवाणी रूप वचन रूप गंगा सरिता सम होकर भाव श्रुत में समा जाती है। और याते अनंत नयातम, फिर कहते हैं याते अनंत नयातम लक्षण सत्य स्वरूप सिद्धांत बकानी, क्या यहाँ कह रहे जिसको सिद्धांत में सिद्धांत बखानी, कि सिद्धांत में अनंत नयातम कहा है और सत्य स्वरूपी कहा है, तो सत्य स्वरूपी कहने से सत्य स्वरूपी कहा है, तो सिद्धांत में ये उसके विशेषण दिए हैं। ऐसी जिनवाणी और बुद्ध लखे न लखे दुर्बुद्ध, और ऐसी जिनवाणी को बुद्ध लखते हैं, दुर्बुद्ध नहीं लखते हैं। जैसे वो समुद्र में कहा कि वो समुद्र में जब मिलती है तो उसमें जो भी जो भी आ गई थी गंदगी या मिट्टी या जो भी, वो वहाँ छोड़ देती है और शुद्ध होकर ग्रहण होती है। और ऐसे बुद्ध लखे, बुद्ध जीव उनको लखते हैं और दुर्बुद्ध नहीं लगते हैं। तो आप कहेंगे उदाहरण, तो वो तो नदी तो मिल जाती है समुद्र में, चाहे वो हो चाहे कोई और हो, गंगा हो अन्य हो, लेकिन कई नदियाँ ऐसी हैं जो मृत समुद्र डेथ सी में जाके मिलती है, तो वहाँ तो वो शुद्ध अशुद्ध थी और अशुद्ध में ही जाके मिली, तो जो माने अशुद्ध को ही ग्रहण करते हैं वो दुर्बुद्ध लखे न दुर्बुद्ध, तो दुर्बुद्ध जो होते हैं, जो अशुद्ध ग्रहण करते हैं, उनको वो प्राप्त नहीं होती है। बुद्ध लखे न लखे दुर्बुद्ध, बुद्ध उसको प्राप्त करते हैं, बुद्धिमान उसको प्राप्त करते हैं और दुर्बुद्ध उसको प्राप्त नहीं करते। सदा जग माही जगे जिनवाणी, ऐसी जिनवाणी सदा जग माही जगे जयवंत वर्ते, ऐसी जिनवाणी को यहाँ आशीर्वादात्मक रूप मंगलाचरण करके नमस्कार कर की आशीर्वाद करके वह सदा जयवंत रहे, ऐसा नमस्कार, ऐसा मंगल यहाँ किया है और इस प्रकार यहाँ चर्चा आई है। आगे अपन इसके बाद की चर्चा करेंगे।